क्यों नया साल आ गया, डर लग रहा है, टाइम निकल गया है, तो वीडियो आपकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस का पोस्टमार्टम। पहले तो हम देखेंगे हाई वेटेज के चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेज का सिलेबस कहां से बन रहा है। दूसरा देखेंगे वीक एरियाज। हाई वेटेज में आपका जो चैप्टर है ना, उसके जो मेन टॉपिक है उसके उस सिलेबस को हम सबसे पहले वीक एरियाज में क्या करना है, आपकी जो भी देखो, एक तो प्लस पॉइंट होगा, एक माइनस पॉइंट। तो प्लस पॉइंट को तो आपको ऊंचा लेके चलना है, उसमें भी आपको कुछ प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो। दूसरा है कि सैंपल पेपर और पीवाईक्यू तो लगाने लगाना है। अब वो टाइम आ गया जब आपको सैंपल पेपर तो लगाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो वो क्या है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस को भी इंप्रूव करेगा और आपका जो पैटर्न है ना बोर्ड का, वो आपको समझ। अब मैं बताने वाला हूं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजी। सब्जेक्टों में हम कैसे क्या करना है। पहले बात मैं लेता हूं सबसे पहले साइंस को। साइंस में करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, डायग्राम्स बनाने हैं। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स को अंडरलाइन करना ही है करना, और कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है। साथ ही न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और आपकी जो प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज होती है उनको भी ध्यान रखना है। रोज केमिस्ट्री में तो एक ना एक रिएक्शन याद करनी है। मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैथ्स में मैं भी नहीं बता सकता आपको। उसमें तो केवल यह है कि रोज ना 2 घंटे तो मैथ्स को देने ही देने, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एसएसटी में क्या करना है, स्टोरी लाइक जैसे पढ़ना है उसको। एसएसटी में जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लगे उसको अंडरलाइन कर लेना है। और मैप के तो फ्री के नंबर आते हैं, मैप आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है उसमें, वो आपकी मार्क्स में इंक्रीज करता है। और मैं बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी, ग्रामर और संस्कृत जिसके हो वो, तो लिटरेचर जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें आपको ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है। साथ ही लिटरेचर पे ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपको, और हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, इसमें तो आपको ग्रामर ही बहुत आगे ले जाएगी। और आपको लिटरेचर तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें तो क्या ही आप कर लोगे वैसे। अब मैं बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, वह सब कुछ होता है, पढ़ भी पाते, सर्दियों के मौसम में पढ़ भी नहीं पाते, पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। तो मैं आपको बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट या डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है आपको। तो पहला मैं बताता हूँ आपको इसमें भी पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो टेक्निक में क्या होता है कि मान लो 15 से 20 मिनट आपने स्टडी कर ली, उसके बाद में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। उससे क्या है, आपको बोरियत नहीं लगेगी, आपके ना स्टडी की तरफ फोकस भी होगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा उससे। दूसरा, आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स, दूसरा टॉपिक है। सोशल मीडिया डिटॉक्स में क्या है, आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, तो अब आपको फोन से बिल्कुल दूर रहना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, सबसे दूर रहना है ताकि आपका फोकस एकदम मेडिटेशन में रहे। तीसरा, स्लिप तो आपको लेनी है, 6 से 7 घंटे कम से कम स्लिप तो लेनी है ताकि आपको चीजें याद रहे। फाइनली कुछ जरूरी बातें देखो, कंसिस्टेंसी ही कमबैक की असली चाबी है, ये ध्यान रखना। और एक ट्रिक और बताओ तो, इसको मैं बोलता हूँ निंजा टेक्निक में, ऐसे मान सकते हो तुम कि 80/20 रूल। 80/20 रूल क्या है कि है ना, तुम ऐसे ही पढ़ने, हर चीज को पढ़ने में मतलब अब टाइम बहुत कम है। तो जो एक तो है ना, तुम्हारा बोर्ड है ना ऐसे पूरे मैसेज नहीं देता क्वेश्चन, वो क्या 80/20 रूल में क्या है कि तुम्हारे 80% की मार्क्स के क्वेश्चन केवल तुम्हारे 20% सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम्हें कर लेना है। और भाई टाइम बहुत कम बचा है, नया साल आ चुका है, 2026 आ चुका है, और आपके बोर्ड के कम से कम 45 दिन ही बचे हैं खींच खींच के। अब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई के अलावा कुछ चारा नहीं बचा है। लग जाओ धार पे। बाय बाय। रुक जा, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। बाय।